अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिद क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को पुरानी टी शर्ट से 5 से 6 साल के बच्चे के लिए कैप्री बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए सबसे पहले तो हमने नेक से बॉटम तक की लेंथ को हमने मेज़र कर लेना है। 23 आ रही है और दूसरी साइड भी हमने 23 पे इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है नेक से, जो हमने दूसरी मार्किंग की है वहाँ तक एक इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसकी जो विड्थ है, टोटल हम टी शर्ट की विड्थ देखेंगे हमारी कितनी आ रही है। ये देखें 9 इंच आ रही है। अब 9 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ की है उस पे हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर शेप दे देना है इन्हें, और रेक्टेंगुलर शेप में इन्हें हमने अच्छे से कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब साइड की जो स्टिचिंग है उसे भी हमने कट कर लेना है। ये देखें, हमारा जो फैब्रिक है वो 2 पार्ट्स में अलग अलग हो चुका है। अब हमने दोनों पार्ट्स को 2 फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को बराबर कर लेना है, और जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमने 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब जो हमने फ़र्स्ट लाइन ड्रॉ की थी फैब्रिक सीधा करने के लिए, तो ओपन साइड से वहाँ से हमने सेकंड लाइन तक इस तरह से स्केल को तिरछा रखना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमने इस पे कट कर लेना है। अब जो सेकंड लाइन है वहाँ से हमने 1.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने 1.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमने हिप साइज़ की मार्किंग करनी है। हिप साइज़ के लिए मैंने यहाँ 7.5 पे मार्क किया है। और अब क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। क्रॉच लेंथ हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही लेते हैं जितना कि हमने हिप साइज़ लिया हुआ है। 7.5 पे क्रॉच लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और अब इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉच राउंड के लिए 1.5 पे मार्क कर लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। मोहरी के लिए मैंने यहाँ पर 6.5 पे मार्क किया है एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। और अब इस तरह से क्रॉच राउंड से हमने मोहरी की मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और सारी मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। ये देखें, हमारी कटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं उनको हमने इस तरह से अच्छे से खोल के बिछा लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने ये जो सेकंड मार्किंग हमने की थी, सीधी लाइन ड्रॉ की थी जहाँ से हमने बेल्ट की मार्किंग की थी, वहाँ से इस तरह से हमने 2 पार्ट्स को, हमारे एक साइड से 2 पल्लों को हमें पकड़ करके इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है और उन्हें कट कर लेना है। ये देखें, ये जो हमने एक साइड की जो मार्किंग है हम दोनों तरफ का नहीं लेंगे। एक साइड हमारी मार्किंग तिरछी होगी और एक साइड से 2 पल्लों को हमने पकड़ करके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मार्किंग पे जो हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की थी, और इस पे हमने सीधा कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। एक साइड से जो हमारी तिरछी मार्किंग थी उसको हमने सीधा कर लेना है। ये देखें, ये हमारी कटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे की हमें मोहरी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टी शर्ट में ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। अब ये देखें, हमारा जो कैप्री का जो शेप है हमारा बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल आएगा। सबसे पहले हमने बैक साइड के क्रॉस लेंथ को स्टिच करना है, उसके बाद हम फ्रंट साइड के क्रॉस लेंथ को स्टिच करेंगे, उसके बाद हमने बेल्ट को बनाना है और फिर पैर के हमने साइड्स को स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी कैप्री अच्छे से स्टिच होकर के रेडी हो चुकी है। पीछे की साइड मैंने जो स्लीव के थोड़े से पार्ट बचे हुए थे उनसे मैंने पॉकेट भी लगा लिया है। आई होप को आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।